अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमारा टॉपिक्स है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन किसे बोलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स कौन कौन से हैं, और हमारे बुक में टाइप ऑफ पॉलीमर्स कौन कौन से लिखे हुए हैं, तो उनके कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। पहले तो पॉलीमराइजेशन डिफाइन किस तरह से, पॉलीमराइजेशन सिंपली एक प्रोसेस है। पॉलीमराइजेशन इज़ अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ऐड होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। हमारे बुक में टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन दो हैं, एक को एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। वैसे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन 4 होते हैं। 2 हमारे बुक में ये लिखे हुए हैं और 2 डिफरेंट हैं, जिसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन होती है और को पॉलीमराइजेशन होती है। ये 2 टाइप्स एक्स्ट्रा हैं और जो दोनों हमारे बुक में नहीं है। इसके बाद एडिशन पॉलीमराइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किस तरतीब से होता है, उन सारों का बात करते हैं इन डिटेल। पॉलीमराइजेशन क्या है, इज़ अ प्रोसेस। यहाँ पे देखें, पॉलीमराइजेशन डिफाइन एज अ द प्रोसेस इन विच many small molecules join together to form a very large molecules। जिसमें क्या एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। इसका एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊं तो आप ये समझ लेना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल्स है और दूसरा मॉलिक्यूल्स ये है। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ये आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, इस तरतीब का इनका एक और मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ये आपस में इस तरीके से बॉन्ड होंगे। तो मीन्स ये क्या था, एक मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी, तो ये क्या बना, ए बी हो गया। तो मीन्स ये क्या होगा, दोनों का पॉलीमर। तो इसको बोलते हैं एडिशन में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बना, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसके बाद जो थर्ड टाइप्स होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। कोऑर्डिनेशन। और जो फोर्थ है उसको बोलते हैं को पॉलीमराइजेशन। हमारे बुक में एडिशन पॉलीमराइजेशन की जिक्र है, उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की जिक्र है। तो हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। 2 टाइप्स कौन कौन से, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सेकंड इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन किसे बोलते हैं, इसको किस तरीके से हम समझे कि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। मोस्टली एडिशन पॉलीमराइजेशन व्हेन मेनी मोनोमर्स अंडरगो सेल्फ कॉम्बिनेशन, व्हेन मेनी मोनोमर्स अंडरगो सेल्फ कॉम्बिनेशन रिजल्टिंग इनटू ए सब्सटेंस विथ ए मॉलिक्यूलर मास मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दी मोनोमर्स। अब जो मोनोमर्स हैं वो आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनाएं, उसकी मास बहुत टाइम मीन्स मेनी टाइम्स ज़्यादा हो किससे, उन मोनोमर्स से, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बोलते हैं। देन द पॉलीमराइजेशन इज नोन एज ए एडिशन पॉलीमराइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे क्या लिखा, अंडरगो दी सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्या लिखा हुआ है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन के याद रखना, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। जो सेल्फ कॉम्बिनेशन में मॉलिक्यूल्स जो हैं सेम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दोनों की कॉम्बिनेशन क्या होगी, एडिशन पॉलीमराइजेशन में होगी, 2 आपस में ऐड हो जाएं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इज सेम एज दी दैट ऑफ दी मोनोमर्स। एम्पिरिकल फार्मूला उनकी क्या होगी, सेम होगी जैसे कि मोनोमर्स की होती है। एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा होगा। अगर मैं किसी पॉलीमराइजेशन का लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ C3H6, ये n मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, C3H6 n मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो हम इसका चेन बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर n मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H6 और आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड होकर C3H6 n मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे इनके एम्पिरिकल फार्मूला अगर C3H6 का देखो, यहाँ पे भी देखो तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा।
फॉर एग्जाम्पल, फॉर जस्ट सिंपल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर आप लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3 माइल्स ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइल्स होंगे, तो क्या बन जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये क्या है 6 3 ज़ा 18। तो मीन्स अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें 1 9 ज़ा 9, 2 9 ज़ा 18, तो क्या बन रहा है CH2 बन रहा है। अगर इसका भी निकालें तो क्या बन रहा है C1 और H क्या बनेगा 2 बन जाएगा। तो मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, दोनों का सेम होगा, एम्पिरिकल फार्मूला में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड इज द सेम एज दैट ऑफ द मोनोमर्स। एग्जांपल्स ये समझाया मैंने आप लोगों को। दूसरी बात करते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं। हमारे बुक में स्टेप्स वाइज नहीं है, सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, बाकी के स्टेप्स के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरीके से होता है। इनके स्टेप्स 3 होते हैं, इसके स्टेप्स कितने 3 होते हैं। एक क्या होता है इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव स्पीशीज, इसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव स्पीशीज। एक्टिव स्पीशीज कौन सा हो सकता है, या तो फ्री रेडिकल होगा, ये तो आपको पता है फ्री रेडिकल से बोलते हैं। फ्री रेडिकल मीन्स अगर हमारे पास क्लोरीन गैस फॉर्म में है तो हम क्या करें हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा फ्री रेडिकल्स बन रहा है, मीन्स ये क्या है ब्रेक डाउन हो गया सिमिलरिटीज़। और प्रोपागेशन में क्या होता है कि इसमें चेन इंक्रीज होता है, चेन का इंक्रीज होना। टर्मिनेशन में अगर 2 चेन बन गए, इफ़ 2 चेन्स आर फॉर्म्ड, तो दोनों चेनों को आपस में क्या है कंबाइन करें। जैसे दोनों चेन आपसे कंबाइन होंगे, वो कंबाइन होने के बाद क्या बनता है पॉलीमर बन जाता है। तो यह होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन के 3rd स्टेप्स का फाइनल। अब इसमें जो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन वो कौन कौन से फॉलो करते हैं उसका ही बात करते हैं। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो कौन करते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन्स और कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके बाद मीन्स अल्किन्स या डेरिवेट्स या अल्किन के डेरिवेट्स वो होंगे, उसको क्या बोलते हैं ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से होंगे। किस तरीके से, अगर अल्किन्स का बात करें, अल्किन के बाद क्या है हमारे पास विनाइल क्लोराइड भी है, तो विनाइल क्लोराइड की भी बात करते हैं। विनाइल क्लोराइड किस तरीके से होता है, मैं यहाँ पे साइड पे इसको लिख लेता हूँ, आप इसको समझ लें थोड़ा। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कार्बन्स और कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ CH3, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ये क्या होगा, जैसे मैंने इसको हीट किया, इसको मैं कह रहा हूँ हीट कर रहा हूँ, हीट करने से यहाँ पे फ्री रेडिकल्स ये फॉर्म नहीं करता है। फ्री रेडिकल्स एक्टिव स्पीशीज़ कहाँ से बन जाता है, अगर हमारे पास कोई पेरोक्साइड ग्रुप्स है, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कोई भी पेरोक्साइड ग्रुप्स या कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल्स या कोई एटसेट्रा, कोई भी अदर मॉलिक्यूल्स हो जिसमें क्या हो जाए फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाए, तो फिर ऑक्सीजन क्या हो गया इसके ऊपर फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो गया। एक्टिव स्पीशीज़, एक्टिव स्पीशीज हमारे पास फ्री रेडिकल्स फॉर्म में भी हो सकते हैं और केटाइन फॉर्म में भी हो सकते हैं, और 3rd एनाइन फॉर्म में भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि वो क्या हो जाए फ्री रेडिकल्स, केटाइंस भी हो सकते हैं, एनाइंस भी हो सकते हैं। एक्टिव स्पीशीज, एक्टिव स्पीशीज जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे। जैसे फ्री रेडिकल्स दूसरे फ्री रेडिकल से मिलता जाएगा, या चेन क्या होगा अलोंगेट होता जाएगा। तो जैसे ही चेन अलोंगेट हो रहा है तो मीन्स यहाँ पे क्या है, ये 2nd स्टेप है, इसको बोलते हैं प्रोपागेशन, अलोंगेशन या प्रोपागेशन। टर्मिनेशन स्टेप्स में क्या होता है, फॉर मैं बोलता हूँ यहाँ पे हमारे पास ये एक चेन है एन, फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा चेन कंबाइन हो रहा है, इसमें से ये दूसरा चेन कंबाइन हो रहा है इसमें, तो ये क्या बन जाएगा एक पॉलीमर्स बन जाएगा। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा पॉलीमर। तो मीन्स ये क्या बन रहा है, इसको पॉलीमराइजेशन की स्टेप्स बोलते हैं। ये किसके लिए होता है, अल्कीन के लिए भी होता है और अल्कीन के डेरिवेट्स के लिए भी होता है। अल्कीन के डेरिवेट्स कौन कौन से हैं, ये हमारे पास
CH3 कार्बन्स, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा कोई लगा, ये क्या होगा? विनाइल क्लोराइड्स। तो विनाइल क्लोराइड जैसे आपस में ऐड होंगे तो क्या बनेंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, शायद सुना तो होगा। अब बात करते हैं बुक के एग्जाम्पल का। बुक का एग्जाम्पल किस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे देखें कि क्या है? अल्कीन। अल्कीन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 एटमॉस्फेयर एंड 0.01% मीन्स वेरी लिटल, बहुत कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। तो उसके बाद एन मॉलिक्यूल्स जैसे इसके आपस में, पहले तो ये क्या होगा? इसका बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा। किसका? ये कार्बन्स और कार्बन्स की डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल्स अटैच होने की सलाहियत मौजूद होगी, यहाँ पे भी कोई एक मॉलिक्यूल अटैच होने की सलाहियत होगी। तो इस तरीके से चेन क्या होगा? अलांगर्स होता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक समझने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है? CH2 और CH2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है? एक उसमें स्पेस बन रहा है किसी भी और मॉलिक्यूल से कोई और चेन अटैच होने की। तो मीन्स ये क्या बन रहा है? अगर ये इथाइलिन है या इथीन है तो ये क्या बन रहा है? पॉलीइथाइलिन या पॉली इथेन। तो मीन्स ये क्या रहा है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। उसके बाद हमारे पास क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन तो मीन्स आप इसके अल्फा से वाकुफ हैं तो कंडेंसेशन किसे बोलते हैं? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में इस बात से वाकुफ होंगे, कंडेंसेशन से बोलते हैं वो मॉलिक्यूल्स में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो। तो कंडेंसेशन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन फॉर्मेशन ऑफ इन अदर मॉलिक्यूल्स। अगर दो मॉलिक्यूल्स बने उसमें क्या वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। रिमूव होने का मतलब वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन के सेपरेट हो जाए, उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब बात करें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देयर इज एन एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट वाटर, जिसमें बाय प्रोडक्ट क्या बन जाए? वाटर बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अगर आप लोगों को याद हो, जैसे ही हमारे पास ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस, ये क्या है? दो मोनोमर्स हैं, ग्लूकोस मोनोमर, ये भी मोनोमर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? गैलेक्टोस। जैसे गैलेक्टोस बन रहा तो प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स, आपको याद हो तो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था। तो मीन्स ये क्या है? जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? कंडेंसेशन एडिशन रिएक्शन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। ये रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शंस होंगे। इसका एग्जांपल बेकलाइट एज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं? फिनोल मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, दो मोनोमर्स के हिसाब से। यहाँ पे क्या है? फिनोल और फिनोल, प्लस में क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे इस रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए ये रिएक्शन किस तरीके से? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से रिमूव होगा? ये बात याद रखना कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो रिमूव होता है तो वो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। तो जैसे इसका वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन ये डोनेट करेगा और मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट से, इस हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जैसे रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है? बेकलाइट। मीन्स फिनोल एंड फिनोल्स। यहाँ पे क्या है कि आप देखें फिनोल है, फिर फिनोल से फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा भी फिनोल। तो दो फिनोल एक फॉर्मल्डिहाइड आपस में बन क्या कंडेंस हो रहे हैं। एन मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल, 2 एन मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल। ये बात याद रखना, 2 एन मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल होंगे, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होंगे। तो ये क्या बन जाएगा? बेकलाइट्स बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिमूव होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स का है ऑक्सीजन कौन डोनेट करता है? फॉर्मल्डिहाइड्स। और हाइड्रोजन कौन डोनेट करते हैं? यहाँ पे दरअसल एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी क्या होता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिंपली में समझने के लिए ये हाइड्रोजन ये ले लेता है और एक हाइड्रोजन ये डोनेट करता है। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है? यहाँ से रिमूव होने वाला क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये था पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन। और जो दो टाइप्स हैं जिसमें कोएडिशन पॉलीमराइजेशन और को पॉलीमराइजेशन, वो हमारे बुक के सिलेबस के पार्ट्स नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ते हैं। आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।